वेलकम टू आईपी ट्रस्ट इंडिया हिस्ट्री अचीवर्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पर जो हिस्ट्री से नेट के एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कराते हैं। तो देखिए, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण का जो 2 पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये आज मैं तीसरा पार्ट अपलोड करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए कि ये जो सिकंदर के अधीन जो सेना थी, तो सर्वप्रथम वह कुनार घाटी के अस्पेशन से उनका युद्ध हुआ। और फिर क्या हुआ, अस्पेशन हार गए। ठीक है, तो एक सेना तो उसके जो 2 सेनापति थे उनके अंडर में उसने भेज दी थी, और दूसरी जिसका नेतृत्व वो खुद कर रहा था। तो अब उसका क्या हुआ कि वो सबसे पहले कहाँ जाती है, वो कुनार घाटी है ना, तो वहाँ की जो अस्पेशन है उनसे उसका युद्ध हुआ था सिकंदर की सेना का, और वो अस्पेशन जो थे वो हार गए। अब सिकंदर नीसा की ओर बढ़ा, और नीसा जाति ने अधीनता स्वीकार की। किसकी? सिकंदर की। तो नीसा की ओर जब बढ़ा था, जो अस्पेशनों को हराकर जब वो नीसा की ओर गया, तो नीसा जाति ने सिकंदर की बिना युद्ध के ही अधीनता स्वीकार कर ली और खुद को यूनानियों का वंशज बताया। ठीक, तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सी जाति थी जिसने खुद को यूनानियों का वंशज बताया। तो कौन था वो? नीसा। ठीक है, तो नीसा जाति ने अधीनता स्वीकार की सिकंदर की और स्वयं को यूनानियों का वंशज बताया। अब आगे क्या होता है कि अब सिकंदर आगे बढ़ा और गोरियनों के प्रदेश को जीतते हुए सिकंदर ने अश्वकों के राज्य में प्रवेश किया। तो अब सबसे पहले कहाँ गया था वो देखिए, जो सिकंदर के अंडर में जो सेना थी वो सबसे पहले उसने कुनार घाटी के अस्पेशन से उसका युद्ध हुआ, अस्पेशन हार गए। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट कहाँ जाता है, वो आगे बढ़ा तो नीसा से उसकी युद्ध ही नहीं हुआ था उसका। क्यों? क्योंकि नीसा वालों ने, नीसा जाति जो थी उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी बिना युद्ध के, और खुद को यूनानियों का वंशज बताया था। जो नीसा जाति थी उसने खुद को यूनानियों का वंशज बताया था। और अब सिकंदर आगे बढ़ा और गोरियनों के प्रदेश को जीतते हुए सिकंदर ने अश्वकों के राज्य में प्रवेश किया। अब जिनकी राजधानी क्या थी? मगध थी। अश्वकों की राजधानी क्या थी? मगध थी। अब इस राज्य की स्त्रियों ने पुरुषों की मृत्यु के बाद युद्ध किया। अब देखिए कि जब सिकंदर जाता है तो यहाँ के जितने पुरुष थे ना, सब की मृत्यु हो गई थी। तो इस राज्य की फिर जब पुरुष की मृत्यु हो गई, पुरुषों की, तो जो स्त्रियां थी उन्होंने पुरुषों की मृत्यु के बाद युद्ध किया। तो सिकंदर ने इस नगर की सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतारा। अब सिकंदर वाजीरा और ओरा जीतता हुआ पुष्कलावती पहुंचा, जहां इसकी दूसरी सेना थी। जो पहले जो 2 सेनापतियों के अंडर में थी वो वाली सेना भी यहीं पर थी। अब सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेशों को उसने एक क्षत्रपी में संगठित किया और निकोनोर को वहां का क्षत्रप नियुक्त किया। ठीक, तो क्या करा इसने कि सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेशों को उसने एक क्षत्रपी में संगठित किया और निकोनोर को वहां का क्षत्रप नियुक्त किया। अब फिलिप के नेतृत्व में एक सैनिक जत्था पुष्कलावती में रखा और सिंधु नदी पार करने के पूर्व एओरनोस के सुदृढ़ गढ़ पर कब्जा कर शशिगुप्त को वहां शासक नियुक्त किया। तो देखिए, पहले जब ये इंडिया आ रहा था तो शशिगुप्त ने इसका स्वागत किया था। तो उस शशिगुप्त को इसने क्या किया कि एओरनोस के सुदृढ़ गढ़ पर कब्जा किया था जब सिकंदर ने, तो शशिगुप्त को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। अब यहाँ से ओहिंद आया। ओहिंद में एक माह विश्राम के पश्चात सिंधु नदी पार कर 326 ईसा पूर्व भारत भूमि पर इसने कदम रखा। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके लिए वेट कीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।